हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। पिछली क्लास में मैंने आपको कोण और रेखाओं के बारे में समझाया था, पूरा बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट डिटेल बताई थी। अब आज उन पर बेस्ड अपन कुछ आसान से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये पता लगेगा कि पिछला जो आपने पढ़ा वो कितना समझ में आया, क्या आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हो क्या। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कुछ आसान से अच्छे से क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं अलग अलग बुक्स में से, और जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, उनको मैंने कलेक्ट किए हैं। कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल, आप लोग कोशिश करना सबसे पहले जब भी आप सवाल करो तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ ना, वीडियो को आप पॉज करना, खुद करके देखना, और आ जाए उसके बाद आंसर कमेंट में लिखना, फिर चेक करना कि क्या सही है क्या। ठीक है, तो पहला सवाल देखो आप। दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। समांतर रेखाओं का नाम है AB, CD, और ये वाली लाइन है, इसको आप बोल लो EF। ये तिर्यक रेखा है। ये वाला कोण 50 डिग्री का है, ये वाला कोण X है, ये वाला कोण Y डिग्री का है, और ये वाला कोण है 130 डिग्री का। ठीक है, आपको दिया है कि AB समांतर है CD के, EF एक तिर्यक रेखा है, तो आपको X का और Y का दोनों का मान निकालना है कि कितने कितने डिग्री के कोण है दोनों। तो आसान सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप। देखो सबसे पहले तो अपन चाहे किसी भी तरीके से कर लो, आप चाहे संपूरक लगा लो, चाहे एकांतर से कर लो, चाहे संगत कोण से कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूँ सोच रहा हूँ कि ध्यान से देखना, ये वाला कोण 130 डिग्री का है। अगर कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये 130 का है तो ये वाला जो कोण है भी कितने का होगा, 130 डिग्री का होगा। इसका मतलब y का मान तो कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, अब ये 50 नहीं देता तो भी अपना आंसर तो आ जाता, क्योंकि अब आप देखो दूसरे मार्कर से बताता हूँ मैं। 50 नहीं देता तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि ये देखो ये Z बन रहा है। Z बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एकांतर है। एकांतर है तो X और Y दोनों बराबर हैं। अगर X और Y दोनों बराबर हैं, इसका मतलब X का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, या आप चाहते तो इससे निकाल लेते कि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका टोटल 180 डिग्री होता है। तो 150 का टोटल अगर 180 है तो 180 में से 50 माइनस करोगे तो X का मान 130 आ जाएगा। इस तरीके से करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेखाएं हैं PQ और RS, ये एक दूसरे के समांतर हैं, और एक रेखा है L1 और एक दूसरी रेखा है L2। ये दोनों भी आपस में समांतर हैं, यानी कि क्या क्या दिया है, PQ और RS समांतर हैं और रेखा L1 और रेखा L2 समांतर हैं। तो आपको निकालना है X का मान, कि X का मान कितना होगा अगर ये वाला कोण दिया है 100 डिग्री और ये वाला कोण है X का मान आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, आसान सा है, बिल्कुल आसान। कैसे करोगे ध्यान से देखना। अपन यूँ समझें, सबसे पहले तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो अगर ये 100 है तो फिर ये वाला भी हो गया 100 डिग्री का। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला जो कोण है ध्यान से देखना आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है ना, और ये तिर्यक रेखा काट रही है, आप यूँ समझ लो। तो अगर ये वाला कोण 100 डिग्री का है तो क्या ये वाला कोण भी 100 डिग्री का होगा, क्या ये वाला भी 100 डिग्री का होगा। और अगर ये वाला कोण 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी होना चाहिए 100 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी समांतर है।
अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप इमेजिन करके देखो कि ये वाला अगर 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी हो गया 100 डिग्री का, और एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला 100 डिग्री का है तो फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का, यानी कि x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल था, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई 2 दिन में उसको अच्छी तरीके से, खासकर कल वाली थ्योरी को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, तब तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, जिन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता ना, उनके हिसाब से मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको आता है वो परेशान मत होना, दुखी मत होना, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो आता है हमें, है ना, बहुत बेसिक है, ऐसे मत सोचना। मेरा टारगेट उन्हीं के ऊपर है। अभी जब सीरीज़ 2 लाऊंगा मैं, तो उसमें अच्छे लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि हर कुछ करा दिया, परीक्षा में आने लायक चीज़ें बताऊंगा मैं। 3rd क्वेश्चन देखो आप, इस तरीके का चित्र दिया हुआ है, ये ए बी है, ये सी है, डी है, ये वाला कोण 3x है, ये वाला कोण 5x + 12 डिग्री का है, और आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो करके देखो आप कैसे करोगे, वीडियो को रोक के खुद कैलकुलेशन करना, अभी मैं करा रहा हूँ। देखो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण बने हुए, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो दोनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। इनका टोटल 180 डिग्री है, तो 3x और 5x कितना हो गया, 8x। 12 उधर जाके घट जाएगा, तो 180 में से 12 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 168। तो x का मान कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, x का मान आ गया 21 डिग्री। ठीक है, बस ये पूछा था अपन से। चलो चौथा सवाल करते हैं, आसान सा सवाल है अभी। सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जोड़ बाकी का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है ना। देखो ये एक सरल रेखा है, एक ही सरल रेखा है और एक ही सरल रेखा है, तीनों एक दूसरे को काट रही है पॉइंट O पर। ये लाइन AB है, ये लाइन CD है, और ये लाइन EF है। ये वाला कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री का, ये वाला कोण दे रखा है 31 डिग्री का। आपको निकालना है कोण BOD कितना होगा, कोण BOD कितना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है, मुझे जैसे ठीक लग रहा है। आप यूँ समझो, सबसे पहले तो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका टोटल 180 होता है। और अगर यानी कि इसका मतलब ये वाला और ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का टोटल, इसका, इसका और इसका टोटल 180 डिग्री है। अगर मैं 180 में से 40 और 71 घटा दूँ तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या किया, 180 में से 71 को माइनस किया, तो ये वाला कोण कितना आ गया, 109 डिग्री का। ये बात सबको आ रही है क्या समझ में, है ना, जोड़ बाकी का खेल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये वाला कोण आ गया अपने पास 109 डिग्री का। अब निकालना क्या है, कोण BOD, कोण BOD, सॉरी कोण BOD नहीं, कोण BOF निकालना है अपन को, है ना, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन हो गया। कोण BOF, ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण निकालना है, तो आप बताओ, एक तो लाइन है ये वाली और एक लाइन है ये वाली, इसके उधर वाला कोण और इन दोनों कोणों का टोटल बराबर होगा। तो ये वाला कोण है 40 का और ये वाला कोण है 109 का, दोनों जोड़ दो आप, तो कितना हो गया, 109 और 40 149। इसका मतलब वाला कोण कितना हो गया, 149 डिग्री। तो कोण BOF का मान कितना आ गया, 149 डिग्री। ठीक है, तो 149 डिग्री आंसर था। अच्छा सवाल था, और कई तरीके से अपन समझ सकते हैं, अपने समझने पे डिपेंड करता है। आप अलग तरीके से देख लो इस सवाल को, जैसे मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। ये वाला कोण 40 का था, ये वाला कोण 31 का था,
और आपको निकालना है ये वाला कोण, ठीक है। किस तरीके से कर सकते थे, अपन कहते थे ये वाला 40 का है, ये वाला 31 का है ना, समझ में आ रहा है ना, शीर्षाभिमुख है। तो अपन को क्या करना था, ये वाला तो निकालना ही था, तो ये वाला कोण कितना 109 निकाल लिया इसके तरीके। तो ये वाला कितने का हो गया 109, तो 109 ये वाला, 40 ये वाला, तो पूरा कितना हो गया, तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 149 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। तो चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। 5th नंबर का क्वेश्चन देखो आप। देखो ये कोई दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये वाला कोण है 3x - 10 का, ये वाला कोण है 2x + 30 का। आपको निकालना है कोण AOC, कोण AOC है ना, ये वाला पॉइंट O है, कोण AOC निकालना है। किस तरीके से करेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो कोण AOC निकालना है अपन को, ये वाला कोण आपको निकालना है। किस तरीके से निकलेगा समझना। पहले तो देखते हैं ये वाला और ये वाला कोण अपन को दिया है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे। तो 3x - 10 बराबर होगा 2x + 30 के। 2x इधर आएगा तो घटेगा, 3x में से 2x क्या, तो x बचा। 10 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 30 और 10 कितना हो गया 40, यानी x का मान कितना आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है। तो अब पहले तो अपन क्या करें, ये वाला कोण निकाल लें। x का मान 40 है तो 40 दिया 120, 120 में से 10 जाएगा तो 110 डिग्री बचा, यानी कि ये वाला कोण कितना आ रहा है 110। अब समझना आप, ये कहना चाह रहा है सवाल में कि ये तो है A, ये है C, ये है D और ये है O। ये वाला कोण आपने निकाला 110 डिग्री का, ये वाला आपको निकालना है। तो क्या निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल आसान है। एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 110 का है तो इसका मतलब ये कितने का होगा 70 का। तो कोण AOC का मान कितना आ गया 70 डिग्री। आसानी था, है ना। हमेशा मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ क्लास में कि जितना आप बेसिक कंटेंट पे फोकस करोगे उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और आगे की जो कठिन चीज़ें हैं ना, कठिन सवाल तो आप ऐसे ही कर लोगे, कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट पता नहीं है ना, कठिन चीज़ों पे फोकस करते, पहले कठिन पे ज़्यादा फोकस मत करो। अगर बेसिक ठीक है तब तो आप आगे बढ़ो, बेसिक ठीक नहीं है तो पहले बेस ठीक करो, आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। छठा देखो आप सवाल। इस तरीके से सवाल है, ये सरल रेखा है A B, ये पॉइंट है O, ये C है, ये D है, ये वाला X है, ये वाला कोण 50 डिग्री का है और ये वाला कोण है 2x - 20 का। अपन को निकालना है कोण AOC का मान कितना है, यानी कि जो ये x दे रखा है ना, कोण AOC, ये वाला कोण निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो सेम पहले ऐसा ही सवाल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ax + 50 + 2x - 20, इनका टोटल 180 डिग्री कह सकते हैं क्या अपन, 180 डिग्री होगा। तो 2x और x तो कितना हो गया 3x, 50 में से 20 गया तो 30 बचा, 30 उधर जाएगा तो घट जाएगा, है ना, क्योंकि 30 तो प्लस का ही था ना, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचा 150। तो x का मान कितना निकल के आ गया 3 × 5 = 15, x का मान आ गया 50 डिग्री, यानी जो कोण अपन से पूछा था वो पूछा था 50 डिग्री x का मान, ठीक है। यहाँ तक मैं अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना, कि अगर कोई भी आपको स्पीड ज़्यादा लगे या स्लो लगे, जैसा भी आपको लगे मुझे बता देना, ताकि उस हिसाब से मैं आपको इम्प्रूवमेंट करके आगे की चीज़ें समझा पाऊँ। ये सवाल देखो आप अगला। ये पॉइंट T है, ये लाइन L है, ये लाइन M है। आपको दिया है
कि L समांतर है M के और x का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण है 3x माइनस 15 और ये वाला है 2x प्लस 15, ये अपन को दे रखा है और x का मान निकालना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझो आप। देखो ये वाली लाइन इसके समांतर है, अगर L और M समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, तो आप मुझे बताओ ये वाला और ये वाला कोण संगत कोण हो गए क्या? और अगर संगत कोण हो गए तो संगत कोण तो बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x गया तो x बचा, 15 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 और 15 कितना हो गया 30। यही अपन से पूछा था x का मान कितना है 30 है। बस नवा सवाल देखिए। देखो ये वाला है 2x, ये वाला है 3x और ये वाला है 4x। आपको निकालना है x का मान। कैसे निकालोगे x का मान, कैसे निकालोगे, किस तरीके से करेंगे तो समझें। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मैं किसी सवाल को अलग तरीके से कर रहा हूँ, हो सकता है आप उस सवाल को अलग तरीके से समझ के कर रहे हो, अलग डायग्राम बना के। तो उससे परेशान मत होना, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समझना ध्यान से। ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला 4x का है, तो ये वाला 4x का होगा क्या? क्योंकि ये जो दोनों ब्लैक वाली लाइनें हैं ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है, 4x है तो वो 4x होगा। और ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा के एक तरफ जो भी कोण बनते हैं उन सब का टोटल 180 डिग्री होता है। तो 2 और 4 6 और 3 9x, तो 9x बराबर 180 डिग्री है। तो x का मान कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 डिग्री, यानी कि x का मान आ गया 20। बस यही अपन को निकालना था। तो चलो बढ़ते हैं अपन आज के अगले आखिरी सवाल की तरफ, 10वां सवाल। इसी तरीके का है, कर लोगे आप लोग। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो इस सवाल को करके बताना है ना। इस सवाल का आंसर सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं, आप लोग करना, आंसर बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। उससे पता लग जाएगा कितने लोग सीरियस हैं, है ना, कितने लोग सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है, ध्यान रखना है। सीरियस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सिंसियर होना है। तो AB है, ये CD है, ये EF है, ये पॉइंट O है, ये 3x, ये 4x है, ये 5x है। तो कोण BOD का मान आपको निकालना है, कोण BOD का मान निकालना है, ठीक है। तो आप करके देखना, और आप लोग चाहोगे तो आधा 1 मिनट का वीडियो बना के इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के उन लोगों को शेयर करना, आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।